जय हिंद साथियों आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा वो 2022 की 2022-23 की एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। उसमें जो एनसीबी, ठीक है, एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ थी, और इन दोनों की कट ऑफ को जो कैंडिडेट्स क्लियर कर रहे थे, ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी होती हैं ये दोनों, एनसीबी और एसएसएफ, और इन दोनों की कट ऑफ को जो कैंडिडेट क्लियर कर रहे थे वो कैंडिडेट कितने थे, ठीक है, 2022-23 में। और 2024 में एनसीबी की वैकेंसी तो आई नहीं है, ठीक है, केवल एसएसएफ की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर हम एसएसएफ की वैकेंसी को लेकर चलते हैं, जो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है एसएसएफ की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है इसकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, इन तीनों की कट ऑफ को हम लेकर चलेंगे और इनकी कट ऑफ को कितने कैंडिडेट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 2022-23 वाली वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, इन कैंडिडेट का डाटा, और 2024 वाली में भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर कैंडिडेट का डाटा हम लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब दोनों एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ में जितने कैंडिडेट अवेलेबल थे पिछली बार, ठीक है, और इस बार जो एसएसएफ की कट ऑफ में कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर, ठीक है, वो कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। पिछली बार वैकेंसी थी एनसीबी और एसएसएफ की, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग, मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है खुद से, पिछले साल का और इस साल का, जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जो पिछले बार कैंडिडेट थे वो ज़्यादा थे, जो ऑल इंडिया में फाइट कर रहे थे वो पिछली बार ज़्यादा कैंडिडेट्स थे इस साल के मुकाबले, ठीक है। कहने का मतलब है इस बार 2024 में जो एसएसएफ की कट ऑफ है इसमें कम कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं पिछली बार के मुकाबले, ठीक है। तो आइए साथियों सबसे पहले हम समझते हैं एसएससी जीडी 2022 वैकेंसी को, ठीक है। यहाँ पर जो एनसीबी की और एसएसएफ की कट ऑफ है, ठीक है, इनको क्लियर करने वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे एसएससी जीडी 2022 और 23 की वैकेंसी में, ठीक है। सबसे पहले हम यूआर को देखें। यूआर में 2022 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 2022 में आपके 139, ठीक है, 139 कट ऑफ गई थी एनसीबी की, ठीक है, ये एनसीबी के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर यूआर में 1095 कैंडिडेट, ठीक है, और ओबीसी में 600 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस में 345 कैंडिडेट अवेलेबल थे, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो कुल मिलाकर हो रहे हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 2000, ठीक है, 2040 कैंडिडेट तो आपके हो गए एनसीबी में, ठीक, जो ऑल इंडिया लेवल पर फाइट कर रहे हैं। इसमें यूपी, राजस्थान, जहाँ भी हाई कट ऑफ जाता है उनके अधिकतर कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के अधिकतर कैंडिडेट इसमें अवेलेबल होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है साथियों। तो 2040 कैंडिडेट तो ये हो गए एनसीबी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एसएसएफ में कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ठीक है। एसएसएफ की बात करें साथियों, ये फीमेल की कट ऑफ है एसएसएफ की, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट के डाटा को लेकर, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, ठीक है, इस कैंडिडेट मतलब इस डाटा को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मेल कैंडिडेट के डाटा को यहाँ पर। तो साथियों ये है यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए एसएसएफ की कट ऑफ, ठीक है। जो एसएसएफ की कट ऑफ है वो 142 पर गई थी, ठीक है, यूआर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 139, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कितना गैप आता है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ठीक है साथियों। 142 से कितने कैंडिडेट ऊपर हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 1185, और ओबीसी में है 315 और ईडब्ल्यूएस में है 270 कैंडिडेट, ठीक है। इन तीनों को मिलाए अगर हम, ठीक है, 270, 315 और 185 को, इनको कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं आपके 1770, ठीक है। 1770 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर एसएसएफ की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे। 2022 की 22-23 की जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1770 कैंडिडेट जो एसएसएफ की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके एनसीबी, ठीक है, एनसीबी और एसएसएफ में जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट हो गए आपके, उसमें थे आपके 2040, तो उसमें थे एनसीबी में, ठीक है, एनसीबी में 2040 और एसएसएफ में कितने हो गए हैं 1770। तो कुल मिलाकर हो गए हैं यहाँ पर 3810 कैंडिडेट। कितने हो गए हैं 3810 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर 3810। ऐसे ही हम एसएससी जीडी 2024 के बारे में बात करेंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं और कितने नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि कितने कैंडिडेट इस बार कम हो रहे हैं। पिछली बार 2022-23 में जो कैंडिडेट थे वो ऑल इंडिया लेवल पर ज़्यादा थे, लेकिन जो इस बार की वैकेंसी है एसएसएफ की कट ऑफ, एसएसएफ में जो वैकेंसी है केवल एसएसएफ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, एनसीबी की नहीं आई है। तो पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो आपके ज़्यादा थे ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है, लेकिन इस बार कम हो रहे हैं, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2024 की एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर कितने कैंडिडेट उपस्थित थे, ठीक है।
तो साथियों ये है 2024 की एसएसएफ की कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं? 1350 ये हो गए हैं। और 300 यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। ठीक है, यूआर में 1350 हो गए हैं और ईडब्ल्यूएस में 345 हैं और ओबीसी में 900। ठीक है, मतलब 151.15 से कितने कैंडिडेट ज़्यादा हैं। ठीक है साथियों, 151.15 से कितनों के मार्क्स अधिक हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो कुल मिलाकर हो रहे हैं इन तीनों कैटेगरी में, ये हो रहे हैं आपके 2595 कैंडिडेट। ठीक है, 2595 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। इसमें यूपी, राजस्थान, बिहार, ठीक है, जहाँ भी हाई कट ऑफ जाता है, और भी स्टेट के हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑल इंडिया लेवल पर केवल 2595 कैंडिडेट ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2023 में कितने हो रहे थे एनसीबी और एसएफ को मिलाकर? वहाँ ऑल इंडिया लेवल पर थे 3810 कैंडिडेट। ठीक है, 3810 कैंडिडेट 2023 में अवेलेबल थे। 2023 में अवेलेबल थे 3810 कैंडिडेट, लेकिन 2024 में जो ऑल इंडिया लेवल पर अवेलेबल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में कितने हैं? केवल 2595 कैंडिडेट ही अवेलेबल हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ इसको आप 2600 मान सकते हैं। ठीक है, पिछली बार 2023 के एसएससी जीडी में एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ को जो मिलाकर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे यहाँ पर 2023 में? आपके यहाँ पर थे आपके 3810 कैंडिडेट। ठीक है, और 2024 में कितने हैं? 2024 में है केवल यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर केवल 2595 कैंडिडेट है। आप 2600 मान सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 2600। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट कम है? यहाँ पर 1200, लगभग 1200 कैंडिडेट, 1210 कैंडिडेट आपके कम है इस बार। ठीक है, पिछली बार के मुकाबले जो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी थी एनसीबी और एसएसएफ की, उसमें जो अवेलेबल कैंडिडेट थे 3810 थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2024 में केवल 2600 कैंडिडेट ही ऑल इंडिया लेवल पर फाइट कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जो भाई कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 150 प्लस रहेगी, 150 प्लस रहेगी, वो इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी भाई। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो यूपी, राजस्थान, एमपी, ठीक है, जहाँ भी हाई कट ऑफ गया है वहाँ पर कितने नंबर तक बढ़ सकती है। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल यहाँ पर 2600 ही कैंडिडेट है इस बार, लेकिन पिछली बार थे 3810। ठीक है, 1200 कैंडिडेट लगभग बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 1210 कैंडिडेट। ठीक है साथियों, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं जी कट ऑफ है यहाँ पर बीएसएफ के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, लोएस्ट पोस्ट जो होती है, जो इसकी कट ऑफ जाती है सबसे कम जाती है बीएसएफ के लिए। ठीक है, कितने नंबर तक बढ़ सकती है। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं केवल 1210 ही, सॉरी यहाँ पर 1210 कैंडिडेट पिछली बार के मुकाबले कम है ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। साथियों, ये केवल मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि जो डाटा है वो एसएससी के पास है। कट ऑफ केवल एसएससी ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, ये केवल अनुमान है। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूआर है, ठीक है, यूआर में 139.94 है जो कट ऑफ है। यहाँ पर जो बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है, लगभग आप मान सकते हैं 7 से 8 नंबर, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 से 8 का मतलब होता है आपका 146 से 148 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी। यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ओबीसी, जो ओबीसी हैं उसके लिए बात करूँ मैं यहाँ पर, ओबीसी कैंडिडेट के लिए हो सकती है 144 से 147। ठीक है, 144 से 147 तक आपकी कट ऑफ हो सकती है। यहाँ भी लगभग आपके 7 से 8 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 147 यहाँ पर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और यहाँ पर जो जनरल में 148 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के आप मान सकते हैं यहाँ पर 136 है, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर 143 से 45 के बीच में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 143 से 144 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एससी के लिए बात करें तो साथियों एससी की कट ऑफ 133 है, तो आपका 139 से 140 के बीच आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बीएसएफ के लिए। ठीक है, बीएसएफ के लिए 139 से 140 के बीच आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी में। ठीक है, और एसटी के लिए, एसटी में जो कट ऑफ है 128 अप्रोक्स। ठीक है, 128 आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर 128 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 135। ठीक है, अगर आपके 135 के आसपास नंबर बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया, तो आप सेफ हैं। ठीक है, 145 पर आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथ ही मैंने आपको यहाँ पर जो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाटा एनालिसिस किया है, आपको ये डाटा एनालिसिस कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइए। ठीक है साथियों, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।